हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका 3 क्लास आगे हो गया है। यदि आप उस 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए उस 3 क्लास को देखिए। और उस 3 क्लास में हम 30 क्वेश्चन करा चुके हैं और यह आज जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास लास्ट चलेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। और आपका क्लास जो है एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ करके डेली अपलोड होगा। और हम कोशिश करेंगे कि एक मैथ और एक रीजनिंग पर डे अपलोड करने के लिए। ठीक, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल एक दिन मैथ की क्लास और एक दिन रीजनिंग की क्लास डेली अपलोड होगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपके पास देखो क्वेश्चन दिया गया है, 6 का किसी संख्या के साथ वही अनुपात है जो 2 और 7 का है, तो वह संख्या क्या होगा। कहने का मतलब जो 6 का किसी संख्या के साथ अनुपात है वही है 2 और 7 का। तो बताना है कि 6 जो है किसके साथ वह अनुपात हो सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो 6 का किसी संख्या, मान लेते हैं ये 6 है। अब 6 का किस संख्या के साथ अनुपात है वो हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं अनुपात में 6 का जो है x के साथ संख्या के साथ अनुपात है। और ये अब समानुपात का चिन्ह होगा, जो 2 के साथ है, जो 2 और वह 7 के साथ है। और आप जानते हो कि इसमें से दूर वाले को दूर के साथ और नजदीक वाले को नजदीक के साथ। यह 6/x बराबर 2/7 कर सकते हो। 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब ये क्रॉस में गुना होगा, x बराबर 21 आएगा। आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो उनके बीच की संख्या क्या होगी। तो आइए हम मान लेते हैं 3 संख्या। ठीक है, हम 3 संख्या मान लेते हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये हो गया आपका तीसरी। ठीक, पहली दूसरी से तीसरी। ठीक है, अनुपातिक राशि में भी मान लेते हैं। ठीक, अब बताएं अनुपातिक राशि में है तो इसमें परफेक्ट अनुपात को बनाने के लिए x लगा दो। अब बोला इनके, देखो इनका सिर्फ योग बोलता तो इनको जोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इनके वर्गों के योग, यानी कि पहले हम इनका वर्ग करेंगे और तब जाके फिर करेंगे योग। तो आइए इनके वर्गों का योग करते हैं, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब योग का मतलब प्लस 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग जो है ना ये 342 के बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। आइए सभी को जोड़ देना है। 9 ऐसे 9 5 14, 14 और 4 18, 2 1 3 38 हो गया। 38x स्क्वायर बराबर 342। एक बार फिर से जरा हम जोड़ के चेक कर लेते हैं। 9 4 13, 13 5 18 और 2 1 3। ठीक है, अब देखो ये अभी इधर गुणा के रूप में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। x स्क्वायर बराबर 342/38। 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये फिर 2 एकम 2। ठीक, ये हो जाएगा 2 से 19। ठीक, अब फिर कट रहा है साथ 19 9 1 83, 9 बार में कट जाएगा ना। अब देखो ये इधर x स्क्वायर है। ठीक, यदि बराबर के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा उधर रूट, यानी कि ये x स्क्वायर बराबर 9 है। अब इसको बोल सकते हो x बराबर 9 पर रूट अंदर, x बराबर हो जाएगा 3। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या उनके बीच की संख्या बताओ ना, तो बीच की संख्या कौन है, 3x है। ठीक, तो बीच की संख्या कौन है, 3x है। तो 3x बोलो x के जगह क्या रखेगा, 3 आया तो 3 रखेगा, हो जाएगा 9। आप देखो कि 9 किस ऑप्शन में है, 9 जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 4:5 है
यदि छात्राओं की संख्या 20 हो तो छात्रों की संख्या बताइए। मतलब बात करें गर्ल एवं बॉय, ठीक है। छात्र का मतलब बॉय मान लेते हैं और छात्राओं का मतलब गर्ल मान लेते, ठीक। अब इसका अनुपात जो है 4:5 में दिया है। अनुपातिक राशि है, x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से देखो छात्राओं की संख्या 20 दिया, तो छात्र इसमें से कौन होगा? गर्ल एक तरफ से, छात्र कौन कहलाएगा? गर्ल कराएगा, ठीक। तो ये छात्राओं की संख्या बराबर हो जाएगा 20। अब देखो ये गुना के रूप में, x बराबर उधर जाएगा तो भाग के रूप में 20/5, 5 चौक 20, ठीक। लेकिन हमसे यहाँ पर निकालना किसका है? छात्र की संख्या मतलब बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बॉय कितना है? 4x है, ठीक। x के जगह 4 रख दो, हो गया 16। तो लड़का होगा 16, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 34। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता, मतलब बात करें ना, दो प्रकार का मिक्सचर है, ठीक है ना, दो प्रकार का मिक्सचर है। उसमें से एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 7:4 है तथा मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा 16 है। मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा 16 किलोग्राम है। तो बताओ कि तांबा की मात्रा क्या होगी? यानी कि मिश्र धातु में जो है ना जस्ता, उसकी मात्रा आपको दिया गया टोटल 16 किलोग्राम। तो आपको बताना है कि तांबे का मात्रा क्या। देखो लिख लो, ये है तांबा और ये मान लो जस्ता, दो प्रकार का मिश्र धातु है। और इसका जो रेशियो दिया गया है 7:4, आप अनुपातिक राशि में x लगा दिया, ठीक। और मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा 16 किलोग्राम दिया। ये जस्ता बराबर ओनली, ये जो है ना जस्ता बराबर ओनली 16 किलोग्राम दिया है। तो ये जस्ता बराबर, ये गुना के रूप में, बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा, 16/4, ये 4 चौक 16। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा किसका गया है? तांबे का। तो आप तांबे का निकाल दो। आपका तांबा कितना है? ये तांबा देखो कितना है? 7x। तो x के जगह आप किसको रख दो? 4 को रख दो। तो कितना आ गया? 28 किलोग्राम। मतलब तांबा जो होगा 28 किलोग्राम, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन जो ये है ना, MD पर बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ये 12 आदमी को मान लेते हैं M, ठीक। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो फिर कहता है बताओ 3 आदमी कितने दिन में काम को करेगा? पता नहीं है, यानी कि ये वाले दिन की संख्या निकालेंगे। तो देखो, जिसको निकालना है उसको आगे कर लो और ऊपर वाले को ऊपर MD कर दो और नीचे में जो M1 माने हो उसके नीचे ला लो, ठीक। अब M का मान है 12, D का मान है 9, M1 का मान है 3, ये हो गया 3 चौक 12, 9 चौक 36। मतलब कहने का मतलब 3 आदमी जो है टाइम लेगा 36 दिन काम करने का। यदि 3 आदमी से उसी काम को कराया जाए तो वो 36 दिन काम करने के लिए लेगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक परिवार में 8 व्यक्ति के लिए 30 दिनों का चावल है, यदि 2 आदमी उस परिवार में बढ़ जाए तो वह चावल कितने दिनों तक चलेगा? कहने का मतलब एक परिवार की समूह है, ठीक है, एक परिवार की समूह है और उस परिवार में टोटल 8 व्यक्ति हैं और किसी कारण से उस परिवार में 2 आदमी और आ जाते हैं। कहने का मतलब परिवार आदमी है ना, आदमी को हम सूचित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बोलेंगे परिवार 8 है। जब 8 आदमी था तो वह भोजन 30 दिन तक आराम से चलता था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है? 2 आदमी बढ़ जाता है। 2 आदमी बढ़ने का मतलब पहले तो 8 था और 2 आदमी आ गया, इसका मतलब उस परिवार में अब 10 लोग हो गए होंगे, ठीक। तो पूछता है कि बताओ ये भोजन जो है कितने दिन तक चलेगा? तो आपको हम बताए हैं जो चीज निकालना है उसको लिखो और ऊपर ऊपर गुना कर देना है और M1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना 30 और ये बटे 10। तो 10 तिया 30 और 8 तिया 24, मतलब 24 दिन अब भोजन चलेगा। क्योंकि 6 दिन कम इसलिए हो गया क्योंकि 2 आदमी जो है फिर से आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 37। वह अनुपात क्या होगा जिसका
पूर्व पद उत्तर पद का 5.1/2 गुना है और पदों का अंतर 54 दिया है। आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, ये दो पद है, एक उत्तर पद है और एक पूर्व पद है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। जिसका पूर्व पद उत्तर पद का यानी कि उत्तर पद का जो भी है 5.1/2 गुना है। यदि देखो पूर्व पद उत्तर पद का 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ठीक है, सीधा से लिखना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है यह है पूर्व और यह है उत्तर। ठीक, पूर्व पद उत्तर पद का पूर्व पद गुना है। यदि उत्तर पद 1 रहा होगा, ध्यान से समझना है, यदि उत्तर पद 1 रहा होगा तो ये हो जाएगा, इसको देखो अनुपात तोड़ रहे हैं, रेशियो तोड़ रहे हैं पूर्णांक। ठीक है, 5 दूना 10 एक 11/2 यानी कि उत्तर पद का इतना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पूर्व पद उत्तर पद का, उत्तर पद यदि 1 रहा होगा तो ये हो गया 11/2 और इसी को यदि हम अब क्रॉस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11:2 और अनुपातिक राशि में x लगा लेते हैं। अब बोला कि और पदों का अंतर 54 है, इन्हीं दोनों पदों का अंतर कितना दिया है 54, मतलब 11x - 2x बराबर दिया है 54। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 54 और x बराबर होगा 54/9 54। तो आपको बताना है कि वो अनुपात क्या था। आपका देखो ये पूर्व पद कितना है 11x, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 11x का वैल्यू क्या आया 6, बोलो 11 छाक 66। ठीक, फिर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 2x है तो 2 गुना 6 क्या हो जाएगा 6 दूना 12। आपका दोनों पदों का जो अनुपात आया 66:12 का आया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 38 दिया गया है। 624 रुपये को 3 मित्रों में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो तीसरे मित्र को क्या मिलेगा। देखो इसमें से 3 मित्र हैं, 3 मित्र हैं, 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात के राशि में बांटता है। और अनुपात जब भी आप अनुपातिक राशि पढ़ते हो ना तो उसमें से देखो क्या करो, उसमें से जो है अंश अपॉन हर के रूप में नहीं रहने देना है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, नीचे वाला के एलसीएम लेना है। 2 3 4 का यदि आप एलसीएम लेते हो तो होता है 12। ठीक, 2 3 4 का आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम हो जाता है 12। ठीक, अब ये अनुपात का मतलब ये तीनों में 12 से गुना कर देना है। ठीक है, और अनुपात का मतलब सेम संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो 2 6 12, ये होगा 3 4 12 और ये होगा 4 3 12। तो अब सबका रेशियो सामने सामने लिख दो, ये 6 आ गया और ये 4 आ गया और ये आ गया 3। अनुपातिक राशि है, सभी में x लगा दिया करो। ठीक है, और ये 624 रुपए जो है ना तीनों की राशि है। ये 624 रुपए जो है तीनों की राशि है, तो तीनों ऐड हो जाएगा 6 4 10 10 3 13, मतलब ये 13x बराबर हो जाएगा 624 रुपए। ठीक, तो 1x बराबर क्या होगा, 1x बराबर हो जाएगा 624/13, तो 13 5 65 तो नहीं खाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, तो यहाँ पर 13 चौक 52 खिलाएगा 0 और ये 1, फिर ये 4 उतरेगा 13 8 74 से, मतलब 13x का मान 624 तो x का मान आएगा 48। लेकिन आपसे पूछा है बताओ ना तीसरे मित्र को क्या मिलेगा, तो तीसरा मित्र का यहाँ वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर आप देखो तीसरे मित्र को क्या मिलेगा, 3x के जगह रखेगा 48 और यहाँ पर गुना कर देगा 8 3 24, इकाई अंक में 4 आ रहा है, इसका मतलब 144 रुपये किसको मिलेगा, तीसरे मित्र को मिलेगा, क्योंकि इकाई अंक में एक ही ऑप्शन दे रहा है 4, इसका मतलब यही आंसर होगा। ये तो गुना 4 3 12 12 2 14। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बाबू आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 1540 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग क्या होगा। देखो तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ठीक है, कहता है 1540 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग, ध्यान सुना है, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का,
अब ए तथा सी का कुल भाग क्या है अभी पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ए का भी भाग x है और सी का भी भाग x है। ए तथा सी को जो मिलता है ना, इन दोनों को ऐड करके वह बी को मिलता है। कुल भाग का 3/11 मिलता है। आप देखो यहाँ निकालते हैं इधर, यानी कि ए प्लस सी का 3/11 मिलता है। ए प्लस सी का 3/11 किसको मिलता है? बी को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ए सी कितना है? x, तो यहाँ पर x प्लस x का 3/11, तो ये हो जाएगा 2x गुना 3/11, ये हो गया 2 तिया 6, 6x/11, यानी कि 6x/11 जो मिल रहा है, 6x/11 किसे मिल रहा है? 6x/11 बी को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेगा 6x/11 किसको मिला? बी को मिला। तो चलो अब उसके बाद देखो क्या कहता है, बताओ कि डी का भाग क्या है। और ये 1540 रुपए जो है ये तीनों का है मिला के अनुपात में। तो यदि आप यहाँ पर तीनों को मिलाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक, 1 11, 1 का एलसीएम आएगा आपके पास, देखो 11, 1 11, 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 11। तो यहाँ 1 से भाग देगा 11 में, 11x प्लस, क्योंकि तीनों का योग दिया है 1540 रुपए, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 11x, और यही जो है 1540 रुपए के बराबर है। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये क्रॉस में गुना होकर उधर चला जाएगा, तो इसको 11 6 17, 17 और 11 28। ठीक, 28x बराबर 1540 गुना 11। अब देखो ये कटेगा, ये क्या होगा? कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 0, यह 7 चौक 28, ये भी और कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 बार में, मतलब बात करें x बराबर आ गया 11 गुना 55। अब इसको गुना नहीं करो, रहने दो इसी प्रकार। अब जिसका भाग पूछा है उसका भाग निकालो। तो बताओ b का भाग क्या होगा? तो लिखो b का भाग क्या होगा। b का भाग आपके पास देखो ये कितना माने हो, 6x/11, तो यहाँ पर लिखेगा 6x/11 बराबर 6 गुना बटे 11। अब x का मान कितना आया है? 11 गुना 55 आया है, तो x के जगह रखो 11 गुना 55। अब देखो ये 11 से 11 क्या हो गया? कट गया, क्योंकि बराबर किधर है। अब ये गुना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 33, मतलब बी का हिस्सा जो होगा ना 333 रुपए हो गया। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 40। एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि आय 1440 रुपए हो तो उस परिवार की बचत क्या होगा? ठीक है, तो आपको देखना है एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात। ठीक है, ये हो गया मान लो आय और ये हो गया आपका व्यय। ठीक है, देखो कमाता है 7 और खर्च करता है 6। आपको ध्यान से देखना है, आय का मतलब ये टोटल इनकम हुआ, कमाया 7 रुपए और खर्च किया, व्यय का मतलब होता है खर्च। कमाया 7 रुपए और खर्च किया 6 रुपए, तो बचाया कितना? बचाया 1 रुपए। ठीक, और अनुपातिक राशि में आप क्या लगा दो? x लगा दो। लेकिन ये आय आपका ये 1440 रुपए रियल में है, अनुपात में है 7x और रियल में है 1440। आय बराबर आय कर देंगे, ये देखो दोनों आय बराबर आय हो जाएगा, मतलब 7x बराबर हो जाएगा 1440। ठीक, आय बराबर आय, क्योंकि यदि आय 1440 उस परिवार की बचत क्या होगा? दोनों आय बराबर आय आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 1440/7। तो आपको यहाँ पर कटा देना है यदि कट रहा है तो, लेकिन तो कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हो तो उस परिवार की बचत होगी, मतलब देखो कमाया 7 खर्च किया 6, तो बचाया होगा कितना? बचाया होगा 1 रुपए। ठीक है, तो बचाया होगा 1 रुपए, तो आप देखो x का मान आया 1440/7 और बचा रहा है 1 रुपए, तो आप इसमें से फिर क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आ जाएगा आपका बचत। क्या आ जाएगा? बचत। तो बचत हो जाएगा 1440। बचत क्या हो जाएगा? 1440 रुपए बटे 7। ठीक है, 1440 रुपए बटे 7, तो ये होगा 7 दूना 14, 4 यहाँ पर पहले आएगा 1 0। ठीक, अब हो गया 40, तो कटा देंगे 7 पचे 35, 6 42, 7 पचे 35, यानी कि 205.5/7 रुपए जो होगा उनकी क्या होगा? उनकी बचत होगा।
क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? मतलब इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल जो है हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज न्यू चैप्टर, और आपको अनुपात और समानुपात डिटेल से बताया गया है, ठीक। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। तो आप सभी मुझे सपोर्ट भी करें, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।